ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 अगस्त 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के स्वागत। शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। जब हम किसी चीज का मंथन करते हैं ना तो मक्खन निकलता है। तो अभी इस मुरली का हम मंथन करके अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलेंगे। उन पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझना है हमको। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है। अब इस शरीर को बाबा ने क्या कहा? घर। ये शरीर घर है ना। अब घर में क्या होता है? देखो, घर में खिड़कियां होती हैं, तो आंख रूपी खिड़कियां हैं ना हमारे, इसमें झरोखे होते हैं। तो झरोखे भी हैं जिससे कुछ आवाज बाहर की आती है, कान से भी आती है, खिड़कियों से भी आती है। और इस शरीर के अंदर सब कुछ है। आत्मा के रहने के लिए एक एक चीज है। बाबा कहते हैं अब चूंकि वापस घर जाना है, इस घर को छोड़ना है, तो इस घर से भी ममत्व मिटाओ। तो क्या मुझे आत्मा का ममत्व मिटा है? आज अगर मुझे आत्मा के इस शरीर को कुछ हो जाए, मतलब ये घर, तो क्या होगा? एक चीज समझना है, अगर ये घर गया तो दूसरा घर तो मिलने वाला है। आप देखो, ये घर मिलने से पहले भी, मैं आत्मा इस शरीर में आने से पहले भी तो थी ना। इस जन्म में ये घर मिला, मतलब हमारे लिए घर तो फिक्स ही है। ये हो सकता है कि कोई घर में हम 100 साल रहते हो, कोई घर में कम रहते हो, वो हो सकता है। इसलिए संसार में जब लोग कहते हैं ना आत्महत्या की, वो शब्द ही गलत है। आत्महत्या नहीं होती, शरीर की हत्या होती है। आत्मा की हत्या तो हो ही नहीं सकती ना, अजर अमर अविनाशी। तो वो हमें निश्चय करना है। आज का प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? मेरे मन को शांति कैसे मिले? अब देही अभिमानियों के बच्चों के मुख से बातें थोड़ी निकलेंगी। देह अभिमान वाले ये शब्द बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान नहीं। और जिनको आत्मा का ज्ञान है, तो आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। तो फिर मन की बात कहां से आई? मन है तो मन में संकल्प तो चले गई। आत्मा अगर अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन तो शांत ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? जो आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, उनके लिए कैसे होगा? अब आत्मा ही परमात्मा है तो फिर तो कुछ समझते ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा हमें क्या करना है? देह अभिमान से मुक्त होकर के देही अभिमानी बनना है। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। अब हम बच्चे तो जानते मरना किसको कहा जाता है, दुनिया में भी जानते हैं। आत्मा शरीर से अलग हो गई तो मरना कहा जाता है, वही ना। लेकिन यहां मरना क्या होता है? जीते जी शरीर से डिटैच हो जाना, देह भान को खत्म कर देना, अपने स्वभान में टिक जाना, स्वधर्म में टिक जाना, इसको कहा जाता है जीते जी मरना। क्योंकि अब पता है मुझे आत्मा को कि परमधाम हमको जाना है अपने परमात्मा के साथ। आत्मा ऐसे नहीं जा सकती जब तक योग करके पावन नहीं बनेगी। इसको ही नॉलेज कहा जाता है। रूह को नॉलेज मिलती है परमात्मा द्वारा। वही परमात्मा जो मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला है, अपना शरीर नहीं है। वो ब्रह्मातन में आकर के ये सब ज्ञान देते हैं। तो इस शरीर में खिड़कियां आदि सब कुछ तो है। अब हमें इस पुराने घर को छोड़कर, शरीर रूपी घर को छोड़कर वापिस जाना है। आत्म निश्चय करो
और परमात्मा को याद करो। अब हमें अपनी चेकिंग करनी कि दिन भर में मैं कितनी बार आत्म निश्चय करके परमात्मा को याद करता हूं। बाबा कहते हैं तो बच्चे जानते हैं दो चीजें हैं, जीव और आत्मा। जीव माना है शरीर, और आत्मा जो इसके भ्रुकुटी तख्त पर बैठी है। शरीर के कारण तो आत्मा को दुख होता है ना, इसलिए आत्मा उस शरीर को छोड़ना चाहती है। बीमार होते तो दुखी होते तो कहते हैं अब चले जाएं, नहीं तो शरीर का घात कौन करेगा। बाबा ने समझाया ना कि ये तुम्हारा अकाल तख्त है। बाबा ने कहा तख्त के बदले घर कहना ज्यादा ठीक है। घर में खिड़कियां ना हो तो वेंटिलेशन कहां से आए, है ना। तो दुनिया में ऐसे कोई दुनिया में और लोग नहीं जिनको परमात्मा से रजाई मिलती हो। जब तक परमात्मा ना आए तब तक विश्व की बादशाही कैसे मिल सकती, मिल ही नहीं सकती। वो सृष्टि पर आते हैं तभी मिलती है। बाबा हमको क्या है करना है, शहंशाह बनाने आया है, राजाओं से भी बड़ा यानी महाराजा बनाने आया है। तो हमें सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। कल्प कल्प बाबा करके ये रुद्र गीता ज्ञान गिरस्ता है। बस बाबा कहता कुछ तुम्हें करना नहीं, घर गृहस्थ में रहो, पुरानी चीजों से संन्यास कर लो और आत्मनिश्चय करो। हमारी एम ऑब्जेक्ट तो क्लियर ही है ना। बाबा कहते हैं अधिकतर कौन लोग आते हैं ज्ञान में, गरीब। बड़े लोग तो कहते हैं हमको फुर्सत ही नहीं है। ये अभी जो झाड़ है ना बहुत पुराना हो गया, जड़ी भूत हो गया। बड़ का झाड़ जैसे होता है ना तो मेन जड़ है ही नहीं, तने से जड़ें निकल निकल के नीचे लगती हैं। तो बाबा ने कहा अब तुम क्या करो, अमृत बेले उठकर ये ज्ञान रत्नों का धंधा करो, बाबा को याद करो, बाबा से रतन लो, अपनी स्थिति बनाओ। दुनिया वाले भी तो कहते हैं राम नाम सिमर प्रभात मन मोरे, सवेरे सवेरे याद करो। तो हमें वो शक्ति मिलेगी, दुनिया वालों को नहीं मिल सकती। आत्मा तो परमात्मा कहने वालों को कैसे मिलेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो कि हमें बाबा के गले का हार बनना है। थे हम उसके गले का हार, हम परमधाम में रहते थे, यहाँ आए पाठ बजाते बजाते भूल गए तो बहुत दुख पाए। अब नाटक पूरा हुआ, सब एक्टर साक है। जैसे दुनिया में नाटक खत्म होता है तो क्या होता है, सब आ जाते हैं अपनी ड्रेस बदली करके घर चले जाते हैं। तो हम सबको भी ड्रेस बदल करके घर जाना है। कल ही मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि कहा जाता है अगर अब विश्व युद्ध की कगार पे तो हो ही गया है ना, अमेरिका और रसिया में युद्ध हुआ, आर्टिकल में लिखा हुआ था। तो बहुत सारी आत्माएं चली जाएंगी, 5 अरब आत्माएं कम हो जाएंगी, मतलब 500 करोड़ आत्माएं कम हो गई। सोचो। तो हमें हर तरह से एवर रेडी रहना, क्योंकि वापस घर जाना है। इस आज भी आत्माएं ऊपर से आ रही ना, इसलिए तो सृष्टि बढ़ती जा रही। बाबा कहते पिछाड़ी जो रहे हुए होंगे वो तो आए चलते जाएंगे, फिर मच्छरों सदृश सब वापस जाएंगे। साइंस वाले खोज वोज करते हैं बट वो खोज हो नहीं सकती। साइंस सुख भी दे रही है तो विनाश भी तो करा रही है, विनाश के साधन एटम बम भी तो बना रही है। तो बाबा कहते तुम सदैव बाबा को याद करते रहो, बस साइलेंस में। साइंस और साइलेंस दोनों का समय चल रहा, लास्ट में साइलेंस की जीत होनी है ना। बाबा कहते हैं, दुनिया वाले क्या कहते हैं, मन जीते जगत जीत। बाबा क्या कहते हैं, माया जीते जगत जीत होता है। मन में संकल्प विकल्प ना, ये तो हो ही नहीं सकता ना। मन में तो संकल्प चलेंगे ही, मन का काम ही है संकल्प क्रिएट करना। बस बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। बाबा गाइड है ना, इसलिए कहता है मेरे लाडले बच्चे तुमको साथ में ले जाऊंगा। दुनिया में तो किसी को रास्ता ही पता ही नहीं है। अब फर्ज करो बौद्ध की आत्मा निर्वाण धाम चली गई, कई लोग बोलते हैं ना वो तो मोक्ष को प्राप्त कर गए, तो उनके पीछे वालों को कौन लेके जाएगा, ये समझने की बात है।
बाबा कहते तुम तो जानते हो हम आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख में रहते हैं। अब दुख भी समाप्त होकर के सुख की दुनिया में जाने वाले हैं। दुनिया वाले रावण के गले का हार बनेंगे और हम परमात्मा के गले का हार बनेंगे, लेकिन उसके लिए बलिहार जाना पड़ेगा। बाबा ने कहा तुम जानते हो स्कूल में भी सब पढ़ते हैं तो नंबर वार सब सब्जेक्ट में 100 मार्क्स नहीं प्राप्त करते हैं। कोई सब्जेक्ट में, जैसे किसी की मैथ अच्छी होती ना तो उसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, दूसरे कम मिलते हैं। तो इसी तरह से हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो सोचो मेरा कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो उस सब्जेक्ट पे जो फेवरेट हो उसको और आगे बढ़ा दो तो दूसरे सब्जेक्टों में आगे बढ़ जाएंगे। मान लो किसी को ज्ञान सुनाना बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान बहुत अच्छा लगता है तो सुनाना भी अच्छा लगता है, तो क्या होगा, 2 सब्जेक्ट हो गए ना। सुनाएंगे तो सेवा भी तो हो जाएगी, और सुनाएंगे तो धारणा नहीं करेंगे। मतलब समझने की बात है। बाबा तो परफेक्ट है, उन जैसा तो परफेक्ट कोई हो नहीं सकता। हमको बाबा की याद करके परफेक्ट बनना है। हम अभी गॉडफादर यूनिवर्सिटी में बैठे ना, भगवान हमें राजयोग सिखला रहा। इस राजयोग के द्वारा भारत फिर से साहूकार बन जाएगा। अभी कितने गरीब हो गया भारत। बाबा ने कहा क्रिश्चियन लोग भारत से बहुत पैसे ले गए, वापस तो सब देना ही पड़ेगा। लेन देन का हिसाब किताब तो खत्म होना है ना। भारत रिलीजियस था तो बहुत ताकत थी, सारे विश्व के मालिक थे। सबसे पहला धर्म ही देवी देवता धर्म, अभी तो देवी देवता धर्म है ही नहीं। तो अब पुनः परिवर्तन होने वाला है। तो अभी पढ़ाई चल रही है और बाबा पढ़ा रहा है हमको। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है। ये कब तक चलेगी पढ़ाई? जब तक लड़ाई न लग जाए, परिवर्तन ना आ जाए। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो हमेशा ध्यान देना है कि अभी हमें इस शरीर रूपी घर को छोड़ के वापिस बाबा के साथ जाना है। बाबा हमें लेना आया है और इन ज्ञान रत्नों का ही धंधा करना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बाबा के साथ घर जाना, इसलिए शरीरी बनना है, पवित्र बनना है। साइलेंस बल के द्वारा साइंस पर विजय प्राप्त करनी है। आज का बाबा का वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। बाबा कहते हैं आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो। बाबा ने कहा सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण अर्थात बीके ब्रह्मा कुमार कुमारी विश्व कल्याण के जवाबदार हैं। तो आलस अलबेलापन क्या होगा? स्वतः समाप्त हो जाएगा। आपको सवेरे सवेरे किसी को लेके जाना हो, कोई जिम्मेदारी हो तो आपको नहीं आएगी नींद, कभी भी थकेंगे नहीं। जिससे उमंग उत्साह होता हो कभी थकता है क्या? थक होता है। वो अपने चेहरे और चलन से सदा औरों को भी उमंग उत्साह दिलाता है, बढ़ाता है। स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगा हुआ तो क्या होगा? सारी बुराइयां अपने आप परिवर्तन हो जाएंगी, चली जाएंगी। परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाली आत्मा हूं। इस रूहानी पढ़ाई पढ़ करके अनेक आत्माओं को पढ़ाने वाली आत्मा हूं। इस शरीर रूपी घर को छोड़कर हमें वापिस परम धाम जाना है, इसलिए इससे भी मुझे ममत्व मिटा देना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।